आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 13वां अध्याय, शिव पार्वती संवाद। भवानी बोली, हे ज्ञानियों में विशारद आपने तपस्वी होकर भी जो मेरे पिता से यह बात कही है, इसका उत्तर मुझसे सुनिए। आप किस महात्मा के तप में तपते हैं? सब कर्मों की शक्ति तो प्रकृति है, उसी से सबकी उत्पत्ति, पालन और संहार होता है। हे भगवान, आप कौन हैं और वह सूक्ष्म प्रकृति कौन है, इसका भी तो विचार कीजिए। प्रकृति के बिना ही लिंग रूपी महेश्वर किस प्रकार हो सकते हैं? प्रकृति के द्वारा ही तो आप पूजनीय और वंदनीय हैं, इसका भी तो आप हृदय में विचार कीजिए। जब पार्वती ने ऐसा कहा, तब शिव जी हंसकर यह वचन बोले कि मैं परम तपस्या से ही प्रकृति को नाश कर देता हूँ। मैं शंकर कृत्य से रहित और तत्व से स्थित हूँ। सतपुरुष प्रकृति से दूर रहते हैं, उन्हें तो लोकाचार से रहित और निर्विकारी होना चाहिए। जब लोक व्यवहार से शिव जी ने ऐसा कहा, तब काली जी हृदय में हंसकर शंकर से मधुर वचनों में इस प्रकार बोली कि हे योगीराज, आपने जो कुछ भी कहा है, क्या वह प्रकृति नहीं है? फिर आप प्रकृति से परे कैसे हो सकते हैं? तत्व से कहिए कि सब कुछ तो प्रकृति से ही नित्यबद्ध हो रहा है। संपूर्ण वचन और रचना तो प्रकृति से ही हुई है। सुनना, खाना, देखना सब कुछ प्रकृति का ही कार्य है। यदि आप प्रकृति से परे हैं तो तपस्या क्यों करते हैं? यहाँ एकांत में तप की आवश्यकता ही क्या है? प्रकृति से गलित हो आप निज को जान नहीं सकते हैं। यदि आप निज को जानते हैं, तप की क्या आवश्यकता है? प्रत्यक्ष को अनुमान का प्रमाण ही क्या है? हे शंकर जी, मैं आपसे विवाद करना नहीं चाहती, किंतु यदि आप प्रकृति से परे हैं तो यहाँ मेरे समीप रहने से आपको कुछ भी भय नहीं करना चाहिए। जब पार्वती जी ने इस प्रकार सांख्य मत का ही प्रतिपादन कर ही शिव जी से कहा, तो उन्होंने उन्हें अपना सेवा करने की आज्ञा दे दी। फिर शंकर जी भगवान से ने हिमाचल को घर जाने की आज्ञा दी। वह अपनी पुत्री पार्वती को साथ लेकर चले गए। अब पार्वती नित्य अपनी सखियों के साथ ही भगवान शंकर के पास उनकी सेवा करने के लिए आती और नंदीश्वर आदि उन्हें कोई नहीं रोकते। सांख्य और वेदांत के मत को ही लेकर इसी पार्वती का यह संवाद बड़ा ही सुखकारी है। इंद्रियों से परे होकर भी शंकर जी ने पार्वती को अपनी सेवा में लगा लिया। पार्वती नित्य अपने पिता के घर से आती और शंकर जी के षोडशोपचार 50 से ही पूजा कर फिर चली जाती। इस प्रकार ध्यान से तत्पर महादेव जी की सेवा करती हुई पार्वती जी ने बहुत सा समय व्यतीत किया, परंतु निर्विकारी शंकर कभी भी विकार को न प्राप्त हुए। उन्होंने ही लावण्य से व्याप्त मनमोहक काली को नित्य अपने समीप पाकर ही स्त्री रूप में ग्रहण नहीं किया। उन्होंने ही निश्चय कर लिया था कि जब यह काली तप व्रत धारण करेगी और जब इसमें किंचित गर्भ का बीज न रह जाएगा, तब मैं इसे ग्रहण करूंगा। ऐसा विचार कर महालीलाधारी शंकर जी अपने ध्यान में लीन हो गए। तब ब्रह्मा जी की आज्ञा से इंद्रादि देवताओं ने एक दिन कामदेव को वहां भेज दिया, परंतु शंकर जी का मन न डिगा। फिर उन्होंने कामदेव को ही भस्म कर दिया। यह देखकर पार्वती जी का भी गर्व चूर्ण हो गया। फिर तो उन्होंने बड़ी कठोर तपस्या कर शंकर जी को प्राप्त किया। अवतार का सूर से दुखी देवताओं का उन्होंने ही बड़ा उपकार किया। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है।
ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।